अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फादर। आज हम रिएक्ट सीरीज़ का पार्ट 7 कर रहे हैं। आज हम करेंगे स्टेट क्या होती है रिएक्ट जेएस में, और हम लोग स्टेट को क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर बनाना भी सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि तमाम फ्यूचर में आने वाले कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट के पहला सवाल के व्हाट इज स्टेट। तो स्टेट होता है हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम बनाते हैं आपके कंपोनेंट के अंदर ही। ये चीज नोट करें, आपके एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जिसको हम बनाते हैं कंपोनेंट के अंदर ही, इसको हम कहते हैं स्टेट। अब क्योंकि हम इसको कंपोनेंट के अंदर ही बनाते हैं तो इसको आप कंपोनेंट लेवल स्टेट भी कहते हैं। अब बाद में आप इसको बेशक कर सकते हैं शेयर डिफरेंट कंपोनेंट के साथ, मगर जब आप इसको बनाते हैं वो बेसिकली कंपोनेंट लेवल स्टेट ही होती है। अब के पर्पस क्या होता है, सेकंड पॉइंट इज के पर्पस क्या होता है स्टेट का। तो बेसिकली देखें, आपका जो है ना कंपोनेंट, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए, आप बनाते हैं कोई भी कंपोनेंट तो उसके साथ होता है एसोसिएट कोई डेटा, मतलब कि आप उसका होता है कोई मकसद कंपोनेंट बनाने का। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए मैं जाता हूँ नोटबुक पे, ये देखिए यहाँ मैं डालता हूँ एक, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपोनेंट है यूजर्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपोनेंट है यूजर्स का, तो यूजर्स के अंदर डेटा क्या होगा, जाहिर बात है यूजर्स ही होंगे ना, मतलब कि आपने यूजर्स के कंपोनेंट में यूजर्स को ही प्रिंट किया होगा ना। तो बेसिक सी बात यह है कि वो डेटा जो आपके कंपोनेंट में बिलोंग करता है वो आप डालते हैं स्टेट के अंदर, ताकि वो पूरे कंपोनेंट में अवेलेबल हो और आप उसको पूरे कंपोनेंट में मैनिपुलेट कर सकें या जो भी आप करना चाहें कर सकें। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, फॉर एग्जांपल देखें, आप सपोज करें आपके पास एक कंपोनेंट है कार्स का, तो कार्स के कंपोनेंट में डेटा क्या होगा, कार्स ही होंगी ना बेसिक, जो आपने प्रिंट करवाई होंगी स्क्रीन पे और जिसको आप किसी क्लिक पे ऐड कर रहे होगे या रिमूव कर रहे होगे या पूरी मैनिपुलेशन करेक्ट ऑपरेशन कर रहे होगे, ठीक है। मतलब कि वो डेटा जो आपके कंपोनेंट के साथ बिलोंग करता है वो आप ऐड करते हैं स्टेट के ऑब्जेक्ट में और हम उसको ऐड करते हैं एज अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके कंपोनेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास एक कंपोनेंट है यूजर का। अब उसके स्टेट में हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है स्टेट का, ठीक है। इस पर हम क्या डालेंगे, देखिए लाइक मैं डालता हूँ नेम, ईमेल, उसका पासवर्ड, ठीक है। तो डेटा ऐसा जो उसको बिलोंग करता है वो हम डालते हैं उसके स्टेट के ऑब्जेक्ट में। ये तो क्लियर हो गया आपके पास कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। स्टेट होती है क्या, उसका हम लोग क्यों स्टेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम स्टेट को कंपेयर करें प्रॉप्स के साथ तो देखें दोनों डिफरेंट हैं। प्रॉप्स का अपना काम है, स्टेट का अपना काम है। दोनों में की डिफरेंसेस क्या है कि देखें, प्रॉप्स आप पास करते हैं कंपोनेंट को बाहर से, मींस कि वो कंपोनेंट के अंदर नहीं बनती। ऑन द अदर हैंड स्टेट बनती ही कंपोनेंट के अंदर है, वो कंपोनेंट के अंदर रिजाइड करती है, सही है। और प्रॉप्स को आप चेंज नहीं कर सकते, मींस कि प्रॉप्स होती है हमारे पास इम्यूटेबल, उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते कंपोनेंट के अंदर क्योंकि उसको बाहर से पास करते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टेट को क्योंकि हम लोग बनाते हैं कंपोनेंट के अंदर ही हैं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो होती है हमारे पास म्यूटेबल, तो उसको आप थ्रू आउट कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज क्यों करते हैं, आप इसको सोचें आसान लफ्जों में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपोनेंट है कार्स का, आपने आपके पास इनिशियली 3 गाड़ियां हैं, टोयोटा, होंडा, ऑडी कर लें, ठीक है। अब आपने कोई न्यू कार ऐड करनी है आप अपने कार्स के कंपोनेंट में, तो आपको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी ना, आपको उसमें एक एंट्री पुश करनी पड़ेगी। तो इसीलिए स्टेट होती है हमारे पास म्यूटेबल, क्योंकि हमें स्टेट को मैनिपुलेट करना पड़ता है फ्यूचर में। अब अगर आपने स्टेट बनानी है ना क्लास बेस्ड कंपोनेंट में या फंक्शनल कंपोनेंट में, दोनों के होते हैं सेपरेट वेज, दोनों के होते हैं सेपरेट तरीके। अगर आपने स्टेट बनानी है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में तो आपको यूज करनी पड़ती है स्टेट का ऑब्जेक्ट, और अगर आप बनानी है स्टेट फंक्शनल कंपोनेंट में तो आपको यूज करनी पड़ती हैं हुक्स। अब हम जाते हैं अपनी VS कोड स्क्रीन में और हम लोग यहाँ बनाते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट, जिसमें हम देखेंगे कैसे आप बना सकते हैं स्टेट को और आप कैसे यूज करते हैं स्टेट को क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। अब ये देखिए हमारे पास एक रिएक्ट ऐप बनी है बेसिक सी, जिसको हमने बनाया थ्रू क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज। अब सोर्स के फोल्डर में वी हैव सिर्फ वो फाइल्स जो हमारे काम की हैं। वी हैव 3 फाइल्स, app.css, app.js। दीज 2 फाइल्स आर ऑफ द मेन कंपोनेंट, जिसको हम ऐप कंपोनेंट भी कहते हैं। उसके बाद वी हैव index.js विच इज अवर मेन फाइल जो इस मेन कंपोनेंट को रेंडर कर रही है। अब सोर्स के फोल्डर में मैं बनाता हूँ एक फोल्डर जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स, जिसमें हम डालेंगे कंपोनेंट अपना,
मैं बनाता हूँ कंपोनेंट विद द नेम ऑफ यूजर डॉट जेएस, ठीक है। तो पहला होता है वर्ड कैपिटल, ऐसे आप बनाते हैं कंपोनेंट्स। रिएक्ट में ये कन्वेंशन है, आप लाजमी नहीं है ये इस्तेमाल करने का, मगर ये कन्वेंशन है, इसको आप करें तो ठीक है। अब क्योंकि एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट तो हमें पहले बनानी पड़ेगी क्लास, इसको नाम देते हैं यूजर का। अब सिंपल क्लास आपकी क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं बन जाती, इसको हमें एक्सटेंड करवाना पड़ता है रिएक्ट कंपोनेंट से। तो हम इसको एक्सटेंड करवाते हैं, ठीक है। वी डू एक्सटेंड्स कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को आपको इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट से। रिएक्ट, ये हमारे पास बन गई क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब इसमें होता है एक मेथड रेंडर का, जिसमें हम लोग अपना कंटेंट डालते हैं या रेंडर करते हैं, तो हमें यहाँ पर रिटर्न करना पड़ता है। इस रिटर्न के अंदर मैं बनाता हूँ एक डिव विद द नेम ऑफ यूजर, ठीक है। इसके अंदर मैं डालता हूँ एक h2, जिसमें मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल फिलहाल यूजर। तो ये हमने बनाया एक डिव यूजर का, इसके अंदर वी हैव h2 विद द नेम विद द कंटेंट इनसाइड इट यूजर। अब हमारे पास हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट तो बना लिया है, ठीक है। अब देखिए वापस है ना ब्राउजर पे, तो ये देखिए हमारे पास ये शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी इसको रेंडर नहीं किया अपनी मेन कंपोनेंट में। उसके लिए हमें इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एज डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि इसको हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकें, हमें डिस्ट्रक्चर ना करना पड़े। तो इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं यूजर को, और आपने इसको इंपोर्ट करना है इन योर मेन ऐप डॉट जेएस फाइल। अब जाते हैं यहाँ पर, आप इंपोर्ट करें यूजर को फ्रॉम, आप लगाते हैं पीरियड / विच मीन्स इन द सेम फोल्डर। सो गो इनसाइड कंपोनेंट्स एंड इनसाइड दैट वी हैव फाइल यूजर, जो हमारा कंपोनेंट है। तो अब इस डिव ऐप के अंदर आप यहाँ पर डालेंगे अपना कंपोनेंट को कॉल करने के लिए आप उसको कॉल करते हैं एज अ टैग। जैसे हमारे पास है यूजर, तो हम उसको कॉल करेंगे एज ए यूजर, और ये हमारे पास आपने ऐड कर लिया क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूजर को मेन ऐप में। ये देखिए हमारे पास रेंडर हो गया। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट तो बन गया, हमारा मेन काम ये था कि हमने देखना है कि आप कैसे स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, और आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप जो होता है ना स्टेट का ऑब्जेक्ट, उसको आप बनाते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास। अब इसको आप कंस्ट्रक्टर में बना सकते, दो तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरह बना लें, या तो आप इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बना सकते हैं, मगर ये आसान तरीका है तो मैं ये कराऊंगा आपको। आप बनाते हैं यूं, स्टेट का ऑब्जेक्ट विद द नेम ऑफ स्टेट, इसके अंदर आता है आपके पास डेटा, जिसको आप लोग इस पूरे कंपोनेंट के अंदर कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या जिसकी स्टेट को आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो अब यूजर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज में लेता हूँ, जो वो मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल नेम। मैं नेम को दिया नाम फहद, लेता हूँ मैं एक ईमेल, सिंपल ईमेल, इसका नाम लेता हूँ फॉर एग्जांपल वी हैव fahad@gmail.com। उसके बाद मैं लेता हूँ जेंडर, सही है। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ले ली, वो मैंने बताया था आपको कि डेटा जो बिलोंग करता है कंपोनेंट में, वो हम कंपोनेंट का डेटा बिलोंग करता है इसके ऊपर, उसको हम डालते हैं यहाँ पर स्टेट ऑब्जेक्ट में। तो हमने डाला स्टेट ऑब्जेक्ट में। अब जो हमारे पास ये स्टेट में डेटा है, अगर आपने इसको यूज करना है अपने कंटेंट के अंदर, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस डॉट स्टेट। जैसे अगर आपको याद हो, आपको जो प्रॉप्स थी उसको आप एक्सेस कर रहे थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूजिंग दिस डॉट प्रॉप्स, इसको आप एक्सेस करते हैं यूजिंग दिस डॉट स्टेट। अब देखिए मैं यहाँ पर h2 में डालता हूँ पहले नेम, यूजर नेम, तो मैं इसको गेट करूंगा थ्रू दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, सही है। अब यहाँ बनाता हूँ मैं एक और पैराग्राफ, p बनाता हूँ, p टैग, इसमें डालता हूँ मैं, इसको आपको कॉल करना पड़ता है सिंगल पैरेंथेसिस में, अगर आपको याद हो। ऐसे हम लोग प्रिंट करते हैं जावास्क्रिप्ट को JSX के अंदर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डालते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल को पैराग्राफ में। उसके बाद मैं प्रिंट एक और डालता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। इसमें हम डालते हैं आपके दिस डॉट स्टेट डॉट जेंडर को, सही है। अब ये देखिए हमने एक स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाया क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, और उसको यूज करना भी सीख लिया क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर ही। अब वापस के आप ब्राउजर पे, ये देखिए हमारे पास ये प्रिंट हो गया है, डेटा जो था आपके स्टेट के अंदर उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये काम तो कर लिया। अब मैंने बताया था आपको कि
स्टेट ऑब्जेक्ट होता है म्यूटेबल, मतलब कि आप स्टेट को म्यूट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ बनाता हूँ मैं एक बटन, ठीक है, जिसके क्लिक पे आप फॉर एग्जांपल इस यूज़र का नाम चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम है फहद, आप चाहते हैं इसका नाम हो जाए मैक्स। जब बटन में मैं क्लिक करूँ तो इसका नाम मैक्स हो जाए, तो ये भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ बनाता हूँ एक बटन, सही है, सिंपल सा बटन फिलहाल। अच्छा, इसके टेक्स्ट में लिखते हैं हम लोग चेंज या चेंज स्टेट, सही है। इसको सेव किया, वापस किया हम, देखिए हमारे पास एक बटन आ गया चेंज स्टेट का। अब हम चाहते हैं कि इस पे जब क्लिक हो तो ये जो नाम है फहद, इसकी जगह हो जाए मैक्स, मतलब कि हम इसकी स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि हम चाह रहे हैं क्लिक हो, तो ये इसको हम कहते हैं इवेंट, कि हम क्लिक के इवेंट पे स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं। तो आप इवेंट, इसको हम इवेंट बाइंडिंग भी कहते हैं। रिएक्ट में आप इवेंट बाइंडिंग इस तरह करते हैं कि आप शुरू में लिखते हैं कि नाम क्या है, मतलब कि इवेंट का नाम क्या है। तो इवेंट का नाम है ऑन क्लिक, उसके बाद आप इनको इन सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर डालते हैं। आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कॉल कर सकते हैं फंक्शन को खुद, मतलब कि बना भी सकते हैं, साथ कॉल भी हो रही है। मगर मैं यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करूंगा जो मैं ऊपर बनाऊंगा, सही है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस डॉट, मैं नाम दूंगा फंक्शन को फॉर एग्जाम्पल चेंज, CHANG, चेंज स्टेट, ठीक है। ऐसे आप कॉल करते हैं। दिस डॉट चेंज स्टेट मीन्स कि इस क्लास के अंदर एक मेथड है या फंक्शन है चेंज स्टेट का, उसको हम बनाते हैं यहाँ पर, सही है। हम नाम देते हैं उसको चेंज स्टेट क्योंकि उसका नाम है STAT स्टेट। इसको मैं बना रहा हूँ एज एरो फंक्शन, ऐसे आप बनाते हैं एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में। नाम गलत दिया मैंने, इसको CHANGE चेंज स्टेट। अब आपने अगर स्टेट चेंज करनी है तो आपको यूज करना पड़ता है मेथड सेट स्टेट का। कौन सा मेथड? सेट स्टेट का। हम कहते हैं दिस डॉट सेट स्टेट फंक्शन के अंदर आप पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट। आप समझ लेंगे ये आपके पास एक तरह का स्टेट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको चाहें तो ओवरराइड कर दें, या तो आप इसको जो प्रीवियस वाला है वो ही रहने दें। अब देखिए हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज की है नेम, इसको हम चेंज करते हैं टू मैक्स। देखिए हमने बाकी प्रॉपर्टीज जो इसकी ईमेल है, जेंडर है, हमने नहीं छेड़ा उनको, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर ऐड नहीं किया, तो वो अपनी प्रीवियस वैल्यू रिटेन करेंगी। और जो प्रॉपर्टी हमने ओवरराइड की है वो है नेम वाली, और वो हो जाएगी चेंज फ्रॉम फहद टू मैक्स। सेव किया, वापस किया अपने ब्राउजर पे। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर चेंज स्टेट पे, ये देखिए हमारे पास स्टेट चेंज हो गई है, और वो स्टेट फहद से चेंज हो गई, क्या हो गई है? मैक्स हो गई है। ठीक हो गया। अब हमने देख लिया कि स्टेट कैसे बनती है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, हमने उसको म्यूटेट करके भी देख लिया, मीन्स कि हमने उसको स्टेट को चेंज करके भी देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।